विद्यार्थी मित्रों, मैं मकवाना हेतल मेरे अर्पण इंटरनेशनल परिवार की ओर से आपका इस वीडियो में स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट, आज हम पुस्तकालय टॉपिक पर निबंध लिखेंगे और समझेंगे। तो पुस्तकालय पुस्तकालय यानी ज्ञान का मंदिर। पुस्तकालय यानी ज्ञान का मंदिर, जहाँ बहुत सारे पुस्तक होते हैं। उसको अंग्रेजी में लाइब्रेरी भी कहा जाता है। तो पुस्तकालय एक सरस्वती का मंदिर है और वो ज्ञान प्राप्ति का महान साधन है। किसी चीज को पाने के लिए कोई माध्यम होना चाहिए और सृष्टि का सर्वोत्तम, अगर कोई मूल्यवान सर्वोत्तम वस्तु है तो वो है ज्ञान। तो वह हमें पुस्तक से प्राप्त होती है, अच्छी पुस्तक से वो प्राप्त होता है। पुस्तक मनोरंजन का खजाना भी है। आदर्श पुस्तकालय के लिए कुछ आवश्यक बातें मैंने यहाँ लिखी है स्टूडेंट। तो शुरू करते हैं इस निबंध की। पहले आएगा प्रस्तावना। मैंने आपको यहाँ टॉपिक ऐसे दिए गए होंगे, मैंने बार बार आपको बताया है अगले वीडियोस में कि जब भी आपको किसी विषय वस्तु में प्रश्न के तौर पे निबंध पूछा होगा तो उस निबंध का जो विषय होगा उसके टॉपिक आपको दिए गए होंगे, उस टॉपिक पे से आपको निबंध लिखना है। तो पुस्तकालय अर्थात सरस्वती का मंदिर। जो पुस्तकालय है, सरस्वती, सरस्वती कौन है? सरस्वती जो अपनी विद्या की देवी है, माँ सरस्वती जो ज्ञान की देवी है, वो सरस्वती का मंदिर यानी कि पुस्तकालय ज्ञान प्राप्ति का महान साधन है। ज्ञान प्राप्ति का एक महान साधन पुस्तकालय है। मनोरंजन का खजाना है पुस्तकालय। मनोरंजन का क्या है? खजाना है। मनोरंजन का खजाना इसलिए, ज्ञान प्राप्ति का इसलिए कि अच्छी अच्छी पुस्तकों में से ज्ञान बोध प्राप्त होता है। कुछ हास्य लेख होते हैं, चुटकुले होते हैं, उसमें से मनोरंजन प्राप्त होता है। कुछ कहानियों में से बोध प्राप्त होता है, तो वह मनोरंजन भी करने का कार्य करती है। आदर्श पुस्तकालय के लिए कुछ आवश्यक बातें और फिर अंत में पुस्तकालय का महत्व। तो स्टूडेंट, जैसे जैसे आप एक एक टॉपिक लिखोगे वैसे वैसे आपको पैराग्राफ करके लिखना होगा। मनुष्य के जीवन में ज्ञान का बहुत महत्व है। शिक्षा के रूप में स्कूलों और कॉलेजों में विद्यार्थियों को ज्ञान दिया जाता है। मनुष्य के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? ज्ञान है। शरीर से विकलांग होना अच्छा है, शरीर से विकलांग होना अच्छा है, पर ज्ञान की कमी या बुद्धि कम होना अच्छा नहीं है। मंद बुद्धि होना उससे भी बड़ा अभिशाप है। इस बात पर से ही आप समझ सकते हो कि ज्ञान का कितना महत्व है। शिक्षा के रूप में स्कूलों और कॉलेजों में विद्यार्थियों को ज्ञान दिया जाता है। संतों के प्रवचनों से भी हमें ज्ञान मिलता है। संतों, महंतों, जो ज्ञानी पुरुष है, उनके प्रवचनों से भी हमें ज्ञान मिलता है। पर इस मामले में पुस्तकालयों की भूमिका निराली है। इस मामलों में, ज्ञान देने के मामले में पुस्तकालय जो होते हैं उसकी जो भूमि है यानी कि उसका जो कार्य है वह महत्वपूर्ण है, बहुत ही निराला है, अनोखा है। निराला यानी कि अनोखा है। पुस्तकालयों को तो ज्ञान का भंडार ही कहना चाहिए। पुस्तकालयों को क्या कहना चाहिए? ज्ञान का भंडार। क्योंकि एक पुस्तक, एक टॉपिक, चंद लाइनें, चंद पंक्तियाँ आपका समग्र जीवन बदल सकती है। तो इतनी अच्छी अच्छी बातों वाली पूरा पुस्तकालय हो तो आप सोचिए वह सही रूप में ज्ञान का भंडार है। पुस्तकालय सरस्वती के पवित्र मंदिर है। पुस्तकालय क्या है? विद्यादात्री माँ सरस्वती का पवित्र मंदिर पुस्तकालय है। सेकंड टॉपिक देखेंगे हम,
फर्स्ट टॉपिक में आपने देखा कि पुस्तकालय ज्ञान का मंदिर है। सेकंड टॉपिक, पुस्तकालयों में धर्म, साहित्य, विज्ञान, अर्थशास्त्र, दर्शन शास्त्र आदि विभिन्न विषयों की पुस्तकें होती हैं। पुस्तकालयों में सारे विषय जीवन उपयोगी, जीवन जीने में जो उपयुक्त है, वो जीवन का जो सही मायने में अर्थ समझाते हैं, जीवन के व्यवहारू कार्य के लिए जो उपयोगी है, वो सारे विषय भी पुस्तकालय में प्राप्त होते हैं। जैसे कि धर्म, साहित्य, विज्ञान, अर्थशास्त्र, राजनीति, कला, ये सारी चीज़ें हमारे जीवन के लिए अति आवश्यक है। तो ये सारी चीज़ों का ज्ञान हमें पुस्तकालय में रखी गई इन विषयों की पुस्तकों में से प्राप्त होता है और हमारा जीवन सरल और सुगम्य बनता है। उनमें अनेक संदर्भ ग्रंथों और शब्दकोश भी होते हैं। अनेक संदर्भ ग्रंथ और शब्दकोश भी होते हैं। शब्दकोश यानी कोश यानी समूह। कोई एक बुक में शब्दों के, विविध शब्दों के अर्थ, जैसे कि अंग्रेजी शब्द है, अंग्रेजी विषय है, अंग्रेजी विषय के जो अंग्रेजी के शब्द है उसके अलग अलग, जैसे कि अंग्रेजी शब्द का हिंदी में अर्थ और उसका गुजराती में अर्थ ऐसे, जैसे कि फॉर एग्जांपल एप्पल, एप्पल यानी सेब, सेब को गुजराती में क्या बोलते हैं, सफरजन। तो इस तरह ऐसे शब्दों का जो डिक्शनरी होता है, कोश होता है, उसकी बात की गई है। बड़े से बड़े धनवान व्यक्ति के लिए भी इतनी सारी पुस्तकें खरीदना या अपने घर में रखना संभव नहीं होता। पुस्तकालयों में बैठकर पढ़ने की सुविधा भी होती है। पुस्तकालयों में अनेक दैनिक, साप्ताहिक पत्र एवं मासिक पत्रिकाएं आती हैं। पुस्तकालयों में क्या होता है, अनेक दैनिक, साप्ताहिक पत्र एवं मासिक पत्रिकाएं आती है। कोई भी व्यक्ति वहाँ बैठकर इन सबको पढ़ सकता है। कोई भी व्यक्ति पुस्तकालय में किसी भी बात का, जाति का, उम्र का, धर्म का कोई भेद होता नहीं है। वहाँ जाकर कोई भी व्यक्ति वहाँ पढ़ सकता है। पुस्तकालय के सदस्य बनकर हम मनचाही पुस्तकें पढ़ने के लिए घर भी ले जा सकते हैं। पुस्तकालय में जो पुस्तकालय संभालता है वो व्यक्ति, यानी कि लाइब्रेरियन बोलते हैं उसको, उसके पास से आपको अगर पुस्तकालय में बैठकर नहीं पढ़ना है तो आप उसके पास से आपकी मनपसंद पुस्तक लेकर घर ले जा सकते हो, या कहीं भी बैठकर आप 1, 2 या 3 दिन के लिए, आपको जितने दिन के लिए चाहिए उतने दिन की वहाँ पर क्या करना है, सूचना देकर आपको वो पुस्तक मिलती है और आप अपने पास रख सकते हो। बाद में आपको जिस समय पे आपने निर्धारित किया है उस समय पर आपको वह लौटानी होती है। तो यह भी एक सुविधा है कि पुस्तकें आप अपने लिए घर भी ले जा सकते हो। पुस्तकालय ऐसी ज्ञान गंगा है जिसमें कोई भी डुबकी लगा सकता है। पुस्तक एक आईना है जो इंसान को तटस्थता से सत्य, ज्ञान प्राप्त करवाता है। तो स्टूडेंट, पुस्तक का महत्व, अगले हमने वीडियोस में पुस्तक, मेरी प्रिय पुस्तक, मैंने आपको निबंध समझाया था, तो आपने देखा था कि उसमें क्या अच्छी बातें सीखने वाली है, जिससे पुस्तक से बड़े बड़े महान पुरुष और ज्ञानियों ने अपना पूरा जीवन बदल डाला है, अपने विचार बदल डाले हैं। पुस्तक का समय, फुर्सत का समय पुस्तकालय में बिताने से हमें बहुत लाभ होता है। पहला लाभ क्या होता है? फर्स्ट, तो पुस्तकालय में बहुत शांति होती है। इस भीड़ भाड़ वाले शोर वाले वातावरण से हमें शांत, सौम्य वातावरण पुस्तकालय में मिलता है, जिसके कारण हमारा मन, मस्तिष्क शांत हो जाता है। यह सबसे बड़ा लाभ है। यहाँ रखी महान लेखकों की पुस्तकें हमें ज्ञान के साथ साथ मनोरंजन भी प्रदान करती हैं। कहानियाँ और उपन्यास पढ़ने से मन हल्का हो जाता है। आपने देखा होगा सिंहासन 32 है,
विक्रम बेताल की कहानियाँ, पंचतंत्र की कहानियाँ, मनोरंजन, तदुपरांत ज्ञान, ऐतिहासिक पुस्तकें भी वहाँ होती है। अच्छी पुस्तकें पढ़ने से मन में नए विचार आते हैं और नई प्रेरणाएं मिलती है। देश विदेश का साहित्य पढ़ने से हमारी दृष्टि विस्तृत होती है। इस प्रकार पुस्तकालय हमारे लिए वरदान साबित हो सकते हैं। इस प्रकार हमारे लिए पुस्तकालय क्या हो सकते हैं? वरदान साबित हो सकते हैं, क्योंकि ये हमारी दृष्टि में परिवर्तन लाते हैं, हमारे विचार बदलते हैं। आदर्श पुस्तकालय वही होता है जो सबके लिए खुला हो, सार्वजनिक, उसका सदस्यता शुल्क अधिक ना हो। सदस्यता का जो शुल्क होता है वो बहुत कम होता है, वो अधिक होना चाहिए नहीं। उसमें उच्च कोटि की साहित्यिक पुस्तकें हो, विज्ञान और उद्योग संबंधी पुस्तकें अधिक मात्रा में हो, क्योंकि अत्याधुनिक आज के ज़माने में उद्योग और विज्ञान ये दोनों का ज्ञान अति आवश्यक है। आदर्श पुस्तकालय दिन भर खुला रहता है, इससे से अधिक लोग उसका लाभ उठा सकते हैं। पुस्तकालय 2-3 घंटों के लिए नहीं, पर आदर्श पुस्तकालय तो पूरा दिन खुला रहना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग होते हैं, आप देखो कुछ स्टूडेंट होते हैं जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम देने जाते हैं, या कोई स्कूली बच्चे, कॉलेज के बच्चे, या कोई, ऐसा नहीं है कि पुस्तकालय किसी उम्र की पाबंदी है। किसी भी उम्र का व्यक्ति, उसको अगर घर में ऐसा एटमॉस्फियर, वातावरण नहीं मिलता है, जैसे कि किसी का घर छोटा हो, वहाँ शोर बखोर होता है, उसको पढ़ना है तो वो पुस्तकालय में जाकर शांति से पढ़ सकता है। तो पुस्तकालय कैसा होना चाहिए? सबसे अच्छी तरह से और सबको एक समान रखकर चलने वाला होना चाहिए, जिससे सबको फायदा हो। सचमुच पुस्तकालय ज्ञान के दीपक के समान है। भारत जैसे विकासशील देश में गांव-गांव में पुस्तकालय होने चाहिए। स्टूडेंट, पर अंत में मैं यही कहूँगी कि आजकल जूते बड़ी बड़ी दुकानों में बिकते हैं और पुस्तकालय रोड पे कुछ लोग लेकर बैठे होते हैं। ये बहुत ही बदकिस्मती की बात है। अर्थात आपको पुस्तक की कीमत समझनी है, उसमें से जो सीख मिलती है उसको कागज़ के टुकड़े या कागज़ का कोई जत्था नहीं समझना है। उससे मिलने वाली सीख बहुमूल्य है। उससे जो आपको सीखने मिलता है, जो ज्ञान प्राप्त होता है, बहुत ही कीमती है। पुस्तकालय हमारे भारत देश में गांव-गांव होना चाहिए, क्योंकि हमारा देश विकास कर रहा है। पुस्तकालयों के प्रकाश से ही अज्ञान का अंधेरा दूर हो सकता है। हमारे देश में 45% यानी 45% लोग ही साक्षर हैं। तो जो लोग अनपढ़ हैं वो भी धीरे धीरे पढ़ना शुरू करें और पुस्तकालय का प्रयोग करें, तो ज्ञान का जो प्रकाश है समग्र भारत को देदीप्यमान बना देगा। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में पुस्तकालय का महत्व, उसका उपयोग आपने देखा। आपको इस वीडियो को 3 से 4 बार देखना है, PDF 3 से 4 बार पढ़नी है, और आपको आपकी निबंध की नोट में ये निबंध लिखना है, अच्छे अक्षर से लिखना है, और इसकी PDF बनाकर मुझे सेंड करनी है। अस्तु।